हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? ये आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? उत्तराखंड में। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? उत्तराखंड में। हाल में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? इथोपिया। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? इथोपिया। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? भारत ने। किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण उत्तराखंड में हुआ है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पे डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जी को हुआ है। 53वें चीफ जस्टिस डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जी हुए हैं। किस देश में स्थित माउंट समेरु ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? समेरु इंडोनेशिया में हुआ है। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर के पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर। अभिनेता धर्मेंद्र जी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा के कौन से नाम से जाना जाता था? ही मैन ऑफ बॉलीवुड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान जी को। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? संदीप प्रधान जी। 20वां G20 लीडर समिट 2025 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? ये ताइवान में खोला है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? ताइवान में। किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। जरी पोशाक और बिगुल को उत्तर प्रदेश में जीआई टैग मिला है। नवंबर 2025 में गुरु तेग बहादुर सिंह का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया है? 350वां। 2025 में शहीदी दिवस गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु तेग बहादुर जी का 350वां मनाया गया है, जो 24 नवंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक को। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये लैरी पेज बन गए हैं, जो गूगल के संस्थापक थे। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ये 142वां। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 142वां। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किन्हें किया गया? मोहम्मद लतीफ खान को। मोहम्मद लतीफ खान जी को। थाईलैंड में आयोजित 74वां मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? ये फातिमा बॉस मैक्सिको की थी, उनको मिला है। थाईलैंड में आयोजित 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मैक्सिको के फातिमा बॉस को मिला है। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितना गोल्ड मेडल जीता है? 9। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? ऑस्कर पियास्ट्री। ऑस्कर पियास्ट्री को डॉन अवार्ड मिला है, जो पहले रेसिंग ड्राइवर थे। सरयू बेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? 26वां। सरयू बेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? 26वां। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF के क्लास ऑफ 2026 के लिए किन्हें चुना गया है? ये रोजर फेडरल को चुना गया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2026 का
किन्हें चुना गया है? रोजर फेडरर को चुना गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटा देश कौन बना है? कुराकावा बना है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बना है कुराकावो। हाल ही में कहाँ के सकुरा जिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? जापान। नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? 10वीं। 2024 में शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल बैचलेट को दिया गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? नाम्बिया करेगा। अंडर 19 जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है 2026 में, वो जिम्बाब्वे और नाम्बिया करेगा। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? ये सऊदी अरब को दिया है। डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? पैरासोशल को किया गया है। हाल ही में रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है रौलाने उत्सव। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? एक कृति सुरेश को किया गया है। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बनी है? ये 120 बहादुर। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? मौत की सजा सुनाई गई है। भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? ये सुनाई गई है शेख हसीना जो थी बांग्लादेश की, उनको 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी तिथि मनाई गई है? ये 97 नंबर का तिथि मनाया गया 17 नवंबर को। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? अजय वॉरियर नाम है। साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये गोवा बना है। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 25-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग परमानेंट मिला है? ये सोनापुर उड़ीसा में है। उड़ीसा के समुद्र तट को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? ये झारखंड में सारंडा वन। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? ये सिंगापुर ने किया है ग्रीन फ्यूल लेवी। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? ये आईआईटी बॉम्बे ने किया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने किया है। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? नागालैंड ने। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीता है? भाजपा ने। महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया? एमयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है शेखा नासिर अल नवाइस। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नासिर अल नवाइस। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? ये महाराष्ट्र का चुना है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये पंजाब राज्य बना है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुशील शुक्ला को। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया है? सुशील शुक्ला जी को। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? ये शीतल देवी बनी है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली पैरा भारतीय तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी बनी है। भारत और किस देश के बीच छठा बीन वैक्स सैन्य अभ्यास होनोई में हुआ है? ये वियतनाम। बीन वैक्स यानी बीन, ये हो गया बीन और बैक्स, तो बी आई से हो गया वियतनाम और बी से हो गया भारत। तो भारत और किस देश के बीच छठा बीन वैक्स हुआ है? वियतनाम और भारत के बीच में हुआ था। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 15वां। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में उनको स्थान मिला है 15वां। उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? डेविड सेजले को। उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये डेविड सेजले को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? ये कनाडा ने खो दिया है।
हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? कनाडा ने खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण आईयूसीएन ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? ये कंचनजंगा को दिया है। आईयूसीएन ने अभी हाल ही फिलहाल में किसको अच्छा का दर्जा दिया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। कॉलिंस डिक्शनरी 2025 में जो शब्द चुना गया था वो था बाई कोडिंग। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ये मालदीव। मालदीव में पूरा तंबाकू बंद हो गया है। उसके बाद टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? ये मुंबई को। टाइम आउट सर्वेक्षण हुआ एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? मुंबई को। हाल ही में बाली यात्रा कहाँ मनाया गया? बाली यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? ये पेपाल बना है। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन बना है? पेपाल बना है। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते भेजे थे? 8। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गुआम में। क्वाड देशों के बीच जो मालाबार युद्धाभ्यास 2025 होता है वो शुरू हुआ है गुआम में। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल बीएस। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल बीएस। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? बांग्लादेश बना है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बांग्लादेश बना है। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, जहां पे कुछ दिन पहले युद्ध भी हुआ है। तोरखम बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? ये पुनात तसांगछू का। पुनात सांगछू सेकंड का भूटान में जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? लखनऊ। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? ये गुजरात। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय कहाँ चलाया गया है? गुजरात में चलाया गया है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाया गया है? ये 7 नवंबर 2025 को मनाया गया है। वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाया गया है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ये श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है श्री श्री रविशंकर जी को। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? यह है वायुपुत्र। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला निर्वाचन क्षेत्र कहाँ में हुआ था? ये 121 हुआ था। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हुआ था। तब पहला चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में ये चुनाव हुआ था? 121 में हुआ था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 आया है, उसमें किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान आईआईटी दिल्ली को मिला है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? महाराष्ट्र को। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? ये स्वीडन। जो पहला कैशलेस देश बना है आधिकारिक रूप से वो है स्वीडन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? ये है अंगोला की। अंगोला में सबसे पहले कोई भी राष्ट्राध्यक्ष गया है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले गई हैं अंगोला में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा? मदुरै। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? ये बिहार का है। गोगाबिल जो है छठा रामसर स्थल घोषित हुआ है बिहार का। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने।
प्रो कबड्डी लीग जो 12वां संस्करण हुआ था उसका खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा में सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? ये कक्षा 3 से किया है। शिक्षा मंत्रालय ने एआई शुरू करने की घोषणा किस कक्षा से किया है? कक्षा 3 से। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 48। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 48। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम क्या रखा गया है? ये रखा है विश्वनाथन आनंद कप। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का नाम बदलकर क्या किया गया है? विश्वनाथन आनंद कप। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन कहाँ हुआ था? बेलेम, ब्राजील में। जो COP30 का आयोजन हुआ था वो बेलेम, ब्राजील में हुआ था। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी रेखा से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? केरल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई है? ये 150वीं जयंती मनाई गई है 31 अक्टूबर को। हाल ही में ह्यूनुमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किसने किया है? ये साउथ कोरिया ने किया है। हाँ 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 हाउ हाउ नमू हाउ नुमू हा नुमू हाउ नुमू हाउ नुमू। हाल ही में किस देश ने हाउ नुमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? साउथ कोरिया। हाल ही में किस देश ने हानुमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? साउथ कोरिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बना है? ये उत्तर प्रदेश में बना है। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त किया गया है। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? ये जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है। किसे क्रिकेट सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है। रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये भूटान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। रांची में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भूटान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? 2026 को। ईस्ट और आसियान का कौन सा सदस्य बना है? ये 11वां सदस्य बना है। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य बना है? ये सदस्य बना है 11वां। चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? ये थाईलैंड ने किया है। चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? थाईलैंड ने किया है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? ये बना है उरुग्वे। लैटिन अमेरिका का पहला देश बना है उरुग्वे। चर्चा में रहा रच्छम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये हिमाचल में स्थित है। रच्छम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पहली एंटीबायोटिक का नाम नेफ्रिथोमाइसिन है। नेफ्रिथोमाइसिन है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश कौन बना है? ये केप वर्दे बना है। केप वर्दे बना है सबसे छोटा देश। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये तीसरा मिला है। दुनिया की एयरफोर्स पावर रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला है। स्टेट ऑफ फिनांस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया यूएनईपी के द्वारा। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट जारी किया गया है यूएनईपी के द्वारा। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है कर्नाटक। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कहाँ है? ये है मैत्री 2। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? मैत्री 2। 21वां
एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? ये 11वें स्थान पे है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? 23वां स्थान पे है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पे है? ये 23वां स्थान पे है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोन मेसी बने हैं। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? ये समुद्र शक्ति 5 लॉन्च हुआ है। फ्रेडरिना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये मेडागास्कर का नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये राजस्थान में किया गया है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? ये मणिपुर है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? मणिपुर है। महिला दृष्टि बाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? ये अर्जेंटीना बना है। महिला दृष्टि बाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? ये अर्जेंटीना बना है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? 2027 में लॉन्च होगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? चूना पत्थर। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? चूना पत्थर। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? एशियाई अध्यक्ष डॉक्टर आर प्रसाद बने हैं। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं डॉक्टर आर प्रसाद बने हैं। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है।